Let's move ahead. Next topic is grouping, division, and distribution. Let's suppose we have n different objects और उसको हम क्या कर रहे हैं, आर ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, आर ग्रुप्स में डिवाइड करना है. एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास और इन ग्रुप्स का लेट्स से ग्रुप्स जो है उनका साइज़ है n1 n2 n3 nr और ये सारे ही ग्रुप साइज़ क्या है, डिफरेंट हैं. कोई भी ग्रुप साइज़ इक्वल नहीं होगा. ठीक है, तो ये हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, डिवीज़न की बात कर रहे हैं एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए जिसमें सारे के सारे ग्रुप साइजेस कैसे हैं, डिफरेंट है. गॉट इट. और अगर ये ग्रुप साइज़ है n1 n2 n3 nr तो इन सब का सम कितना होना चाहिए, सारे मिलाकर ऑफ कोर्स टोटल नंबर ऑफ जितने भी हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. गॉट इट. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे पास मान लो 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमने बोला इसको चलो डिवाइड करना है इन द ग्रुप ऑफ 5 3 2. तीन ग्रुप्स में डिवाइड करना है सच डैट कि पहले ग्रुप में तो 5 ऑब्जेक्ट्स हो, दूसरे ग्रुप में 3 हो और तीसरे में 2 हो. ठीक है, सो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन राइट इट डायरेक्टली लाइक 10 फैक्टोरियल ओवर n1 की जगह क्या आएगा 5 फैक्टोरियल. इन प्लेस ऑफ n2 वी हैव 3 फैक्टोरियल. यहाँ पे बाय मिस्टेक 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसको आप करेक्ट कर लेना. इट इज़ 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल. कहाँ से आ गया ये फॉर्मूला, तो इसको तो आप ऐसे देखो. सबसे पहले हमने क्या करा, 10 में से 5 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करे तो 10 से 5 तरीके से सेलेक्ट किए जा सकते हैं. देन हमारे पास अब कितने बचे, 5. तो 5 में से 3 कर लिए सेलेक्ट, 5 से 3. अब कितने बचे, 2. तो लास्ट वाला ग्रुप कितने का बनाना है, 2 का ही बनाना है तो 2 से 2. ये अपना आप ही यहाँ पे 1 आ जाएगा. 10 फैक्टोरियल इज वर्ट 10 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल. 5 से 3 इज वर्ट 5 फैक्टोरियल ओवर 5 - 3. यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आना चाहिए था, यहाँ पर मिस्टेक हुई है तो इसको सही कर लेना. 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. गॉट इट. देन फाइनल 5 फैक्टोरियल कैंसल्ड आउट. यहाँ पर हमने करेक्शन किया था, दिस इज़ व्हाट 2 फैक्टोरियल. यहाँ पर लिखा भी है ये. सो 10 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 3 फैक्टोरियल. तो इसको करेक्ट कर लेना. अच्छा, तो ये फॉर्मूला हमें क्या कैलकुलेट करके दे रहा है, ये फॉर्मूला हमें क्या कैलकुलेट करके दे रहा है ये देखते हैं. जैसे कि हमने क्या बोला, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास O1 O2 O3 O10. ठीक है, तो पहले ग्रुप में हमें कितने ऑब्जेक्ट्स रखने, 5. तो मान लिया कि O1 O2 O3 O4 O5 ये पहले ग्रुप में आ गए. ठीक है, N1 में. O6 O7 O8 ये दूसरे ग्रुप में आ गए. O9 O10 ये तीसरे ग्रुप में आ गए. तो 5 3 2 इतने की तो ग्रुप बनाने थे. तो ये वन ऑफ द पॉसिबल वे है ना. जितने भी तरीके हो सकते हैं डिवाइड करने के उनमें से एक तरीका है. तो ऐसा भी तो हो सकता है कि चलो पहले ग्रुप में हमने यही ऑब्जेक्ट्स रखे O1 O2 O3 O4 O5. तो O8 इसमें चला जाए, O8 यहाँ पर आ गया, O9 यहाँ चला जाए, O9 यहाँ चला गया. तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द व्हाट डिफरेंट वे. तो ये इतने सारे तरीके हैं डिवाइड करने के, तो ये उनमें से एक तरीका ये भी है. तो ये फॉर्मूला बेसिकली हमें यही कैलकुलेट करके दे रहा है कि कितने तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट इज, तो अभी जो हमने पढ़ा उसमें तो हमने ये बोला था कि ग्रुप साइज़ इक्वल नहीं होंगे. सो नेक्स्ट इज, अगर ग्रुप साइज़ इक्वल हो जाए तो क्या होगा. ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला लिखा है, इसको भी समझेंगे बट पहले एग्जांपल देख लेते हैं. मान लिया कि 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें डिवाइड करना है 3 ग्रुप्स में और 3 3 2 के. इसमें 2 ग्रुप्स का साइज़ सेम है. इससे पहले हमने जो किया था उसमें किसी भी ग्रुप का साइज़ सेम नहीं था. करेक्ट. सो यहाँ पर कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं इनको हम 3 ग्रुप्स में, 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इतना तो लिखना ही है. इनटू अब जितने ग्रुप्स सेम साइज़ वाले हैं, जैसे यहाँ पे 2 ग्रुप का साइज़ सेम है तो उतने ही फैक्टोरियल से आप क्या करो, डिवाइड कर दो इसको. सो इनटू 2 फैक्टोरियल. गॉट इट.
क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा। सो सेकंड एक और एग्जांपल ले लिया। टोटल हमारे पास 30 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक। तो 30 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको हमें कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिसमें से 5 ग्रुप का साइज सेम है। इसमें 2 2 2 2 2 ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए, एक में आने चाहिए आपके 3 ऑब्जेक्ट्स, फिर 5 5, इन दोनों ग्रुप्स का साइज आपका सेम है, एंड लास्ट ग्रुप में 7 ऑब्जेक्ट्स चाहिए। तो बाय फॉर्मूला 30 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल आपका 5 टाइम्स, सो 2 फैक्टोरियल टू द पावर 5, देन 3 फैक्टोरियल, देन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 2 टाइम्स है तो 5 फैक्टोरियल पावर 2, 7 फैक्टोरियल लास्ट ग्रुप के लिए। अब यहाँ पर इन 5 ग्रुप का साइज सेम है, सो देयरफॉर 5 फैक्टोरियल, एंड इन दोनों ग्रुप का साइज सेम है, देयरफॉर इनटू 2 फैक्टोरियल। गॉट इट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 8 फैक्टोरियल, सॉरी 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, 2 2 4 के। दो ग्रुप का साइज सेम है, इन दोनों में दो दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, बचे हुए 4 ऑब्जेक्ट चले जाएंगे तीसरे ग्रुप में। सो ये हो जाएगा आपका 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2 फैक्टोरियल स्क्वायर इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू, अब दो ग्रुप का साइज सेम है, सो इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए जब हमने किया था वहाँ पर तो ये एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आ रही थी, यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि ये डिवाइड करना पड़ रहा है। लुक, पहले हमने यहाँ पे क्या बोला कि ग्रुप कितने कितने के बनाने हैं, 2 2 4 के। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 8 हैं। तो पहले हमने सेलेक्ट किया 8C2, देन बचे हुए 6 में से 6C2, देन 4C1। अच्छा, 8C2 बोलने से क्या हो गया, तो इसमें तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे सारे ही आ जाएंगे। 8 ऑब्जेक्ट्स में से 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं टेकिंग 2 एट अ टाइम, सारे ही आ जाएंगे यहाँ पर, है ना। ये हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कॉम्बिनेशन के। तो इसमें से एक तरीका तो ये हो गया, मान लिया कि पहले ग्रुप में O1 O2 चला गया, दूसरे ग्रुप में चला गया O3 O4, बाकी के बचे हुए 4 चले गए तीसरे में। गॉट इट। अब इसमें तो मैंने ये बनाया ना, इसमें तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जितने भी हो सकते हैं, कोई भी आ सकता है। अब एक तरीका ऐसा हो गया कि O3 O4 तो यहाँ आ गया पहले वाले ग्रुप में, O1 O2 यहाँ चला गया। गॉट इट। और ये जो बाकी के बचे हुए 4 हैं ये अभी भी वही हैं तीसरे ग्रुप में। तो अब इधर क्या हो गया, तो ये जो अब तो ये ग्रुप्स हैं, इसमें दोनों में दो दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं भाई ऐसे मान लो कि मैंने 2 पैकेट बनाए, दोनों में दो दो ऑब्जेक्ट हैं, उनको मैंने ऐसे ग्राउंड पर रख दिया, है ना। तो मेरे लिए तो वो दोनों एक ही बात है, उसके अंदर दोनों के अंदर दो दो ऑब्जेक्ट हैं। गॉट इट। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, इसमें ये दोनों केसेस एज अ सेपरेट केस काउंट हो रहे हैं, ये दोनों एज अ सेपरेट केस काउंट हो रहे हैं। ठीक है, बट ये दोनों एक ही बात है हमारे लिए। तो हमने क्या करा, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इनके क्रॉसपोंडिंग सिर्फ एक ही वैलिड केस आएगा, यहाँ पर ओवर काउंटिंग हो रही है, इसलिए हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया 2 फैक्टोरियल से। गॉट इट। सो वन मोर एग्जांपल, if we have 17 different objects we have to divide it into how many groups, 5 groups, जिसमें से 4 ग्रुप का साइज सेम है, 3 3 3 3 का, एंड लास्ट वन इज 5। लास्ट ग्रुप में 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। गॉट इट। सो 3 फैक्टोरियल 4 टाइम्स है, सो 3 फैक्टोरियल टू द पावर 4 इंटू 5 फैक्टोरियल, एंड 4 फैक्टोरियल किस लिए, बिकॉज इन 4 ग्रुप का साइज सेम है। सो होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ये 4 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों किया है हमने ओवरऑल, है ना। बिकॉज इन 4 ग्रुप का साइज सेम है, जैसे यहाँ पे इन 2 ग्रुप का साइज सेम था यहाँ पर, तो इसलिए हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया था। सो ये तो हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। सो अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इन सारी चीज़ों को जर्नलाइज करके हमने ये फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूले में क्या बोला गया, K1 ग्रुप्स है, हैव ग्रुप साइज N1। ठीक है,
तो K1 इतने मतलब कि K1 ग्रुप से हमारे पास जिनका साइज़ कितना है N1, K2 ग्रुप है जिनका साइज़ कितना है N2, इसी तरह से KR ग्रुप है जिनका साइज़ कितना है NR। तो N1 फैक्टोरियल इंटू N1 फैक्टोरियल इंटू N1 फैक्टोरियल कितने टाइम्स लिखोगे? K1 टाइम्स। तो N फैक्टोरियल टू द पावर K1, N2 फैक्टोरियल टू द पावर K2, लाइक दिस, NR फैक्टोरियल टू द पावर KR। अब ये वाले ग्रुप्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? N1 साइज के K1 टाइम्स। सो K1 फैक्टोरियल, ये वाले कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? कितने ग्रुप्स ऐसे हैं जिनका साइज N2 है? K2 ग्रुप्स इतने हैं जिनका साइज N2 है। सो K2 फैक्टोरियल लाइक दिस KR फैक्टोरियल। तो ये आपका एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो गया। ठीक है। सो आज के लेक्चर में आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे विद